राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल ये व्रत दिन गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। ये दिन अहोई माता को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान से जुड़ी हर समस्या का निदान हो जाता है। ये व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इसकी कथा का पाठ किया जाए। ऐसे में पूजा के पश्चात अहोई माता की कथा का पाठ जरूर करें। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। अहोई अष्टमी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक शाहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गई। उनके साथ उनकी नंद भी थी। जंगल में शाहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याहू जानी शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी हो गई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी उसके लिए तैयार हो जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसा करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से घटना बताई और उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के सुझाव के अनुसार ही वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है एक सांप गरुड़ पंखड़ी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में गरुड़ पंखड़ी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखड़ी उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। सब मिलके बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद इस कथा को पढ़ते हैं। अहोई माता से संतान एवं उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मिलके बोलिए अहोई माता की जय। अहोई माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अहोई माता की जय। जय श्री कृष्णा।